Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy, dear friend, and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation. और दोस्तों आज का ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, कीपिंग इन माइंड प्रीलिम्स 2025 ऑफ यूपीपीसीएस। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। और ये कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए हमारा ये जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है वो तो आसानी से क्लियर हो ही जाएगा। और देखिए कई बार ऐसा होता भी है, बट इफ़ यू सी द नेचर ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन तो उसमें आपको एक रिमार्केबल डिफरेंस लगेगा। जहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, और जो ऑप्शंस होते हैं प्रीलिम्स में वो काफ़ी क्लोज होते हैं। वही दूसरी तरफ जब आप यूपीपीसीएस का एग्जाम लेते हैं तो हालांकि सिलेबस लगभग सेम है दोस्तों, बट जो क्वेश्चंस का नेचर है, जो प्रश्नों की प्रकृति है, उसमें एक रिमार्केबल डिफरेंस है दोस्तों। यूपीपीसीएस में आपको ज़्यादा फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपसे वो सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको हाँ या नहीं में देना होता है, आपको पता है आपको नहीं पता है इसमें देना होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूपीपीसीएस का जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड इस साल का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सेशन का उद्देश्य ये कि उनके बारे में समझा जाए और उनके लिए देखिए क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। इन सारी बातों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 10 ईयर। इस तैयारी के दौरान यदि आपके कोई डाउट्स हैं, यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप इन सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूपीपीसीएस 2025 का जो एग्जाम है इसके बारे में बात करेंगे, जिसकी देखिए जो टेंटेटिव डेट है दोस्तों वो बहुत ही करीब आ चुकी है दोस्तों। 12 अक्टूबर इसकी टेंटेटिव डेट है। ऑलरेडी अगस्त आपका समाप्त होने की ओर है। और देखिए अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए ये एक ऐसा टाइम होता है जब स्टूडेंट्स के माइंड में इस तरह के डाउट आते हैं कि वो कौन से एरियाज हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण एरियाज हैं जिनमें एक अच्छा कमांड बनाकर आप इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमने आपके साथ पहले भी बहुत सारे स्ट्रेटजी सेशन लिए हैं और उन स्ट्रेटजी सेशन में मैंने आपको बताया कि देखिए साल दर साल जो कट ऑफ मार्क्स हैं दोस्तों, जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हमने आपके साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी डिस्कस किए और ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर बात की जाए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की और लास्ट के 20 ईयर्स का अगर आप डाटा देखें, पिछले लगभग 20 सालों का अगर आप डाटा देखें कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप पाएंगे कि देखिए देयर आर सर्टेन एरियाज। वो एरिया कौन कौन से दोस्तों? पॉलिटी का एक एरिया है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी का एक एरिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हिस्ट्री का एरिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस एंड करंट अफेयर्स ये भी एक ऐसे एरिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें इसमें अगर आप देखें तो जो पॉलिटी का सेक्शन है, जो ज्योग्राफी का सेक्शन है और जो हिस्ट्री का सेक्शन है, ये एक ज़्यादा वेटेज अपने अंदर लिए हुए है। और कई बार जब आप यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से इन 3 एरियाज की प्रिपरेशन करते हैं तो ज़्यादातर जो सवाल है वो स्टैटिक एरिया से, जो स्टैटिक रीजन से वहीं से पूछे आते हैं। तो अगर पिछले 10-15 सालों का अगर आप देखें कि किस क्षेत्र से कितने सवाल पूछे गए हैं, तो आप पाएंगे कि देखिए जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं एरिया से पूछे गए दोस्तों। जो मैक्सिमम सवाल पूछे गए वो इन्हीं एरिया से पूछे गए। तो करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, फॉरेन जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर की वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि वो कौन से एरियाज हैं जिन पे अगर आप एक अच्छा कमांड डेवलप कर लें तो आप इस साल इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो पॉलिटी का सेक्शन, हिस्ट्री का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन, साइंस का सेक्शन, देखिए ये महत्वपूर्ण एरियाज हैं दोस्तों। और इन एरियाज को करने के लिए क्या रिसोर्सेज हैं दोस्तों, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो देखिए दीज एरियाज वी आर रेफरिंग एज योर कोर एरियाज। तो ये जो 5 एरियाज हैं दोस्तों, इन्हें हम आपके कोर एरियाज बोल रहे हैं। और इन एरियाज को करने के लिए देखिए क्या रिसोर्सेज की जरूरत है। पॉलिटी सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बात की थी जब हम आपके साथ आज से 2-3 महीने पहले डिस्कस कर रहे थे कि यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी का एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था देखिए ये जो इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत सर की बुक है, अगर आप इसके 20 से 25 चैप्टर जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं उन्हें अगर आप अच्छे से कर लें तो आप लगभग सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस
सॉल्व कर लेंगे along with पूर्वावलोकन दोस्तों, जहाँ पर पिछले 20 सालों के जो सवाल हैं प्रीलिम्स में और मेंस में जो पूछे गए उनका डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है। तो ये लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है और along with that पूर्वावलोकन अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री में मैंने आपको बोला था कि देखिए ये जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं क्लास 11-12 की, बस आप इन्हें कर लीजिए दोस्तों। केवल अगर आप इन बेसिक एनसीईआरटीज़ को कर लेते हैं तो आप हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। बट यहाँ पर अभी मैं आपको बोलूँगा कि जो हिस्ट्री का जो पूर्वावलोकन है उसे आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आप ट्रेंड समझ सकें कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है दोस्तों। उसी तरह से ज्योग्राफी की अगर आप बात करें या अगर आप बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी की दोस्तों, तो ये 4 एनसीईआरटीज़, इसके अलावा मैं आपको कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक यूपी पीसीएस की बात है तो यू आर नॉट सपोज टू स्टडी एनी अदर रिसोर्स दोस्तों, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको पूर्वावलोकन देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, आप क्वेश्चन के नेचर को, डिफिकल्टी लेवल को या यूपीपीएससी के माइंड को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि देखिए किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, पिछले देखिए 3-4 सालों में इस सेक्शन की रिलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ी है। तो आप कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन जो एग्जाम के जस्ट पहले पब्लिश होती है उसे आप ले सकते हैं और पिछले लगभग 1 साल का जो घटनाक्रम है उसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। और ये आप में से कोई भी अगर इस एग्जाम को लेकर सीरियसली ओरिएंटेड है, हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन अभी उस लेवल की नहीं आ पाई है, तो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू लॉन्च वन क्रैश कोर्स डियर फ्रेंड। हम यहाँ पर एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए। 50 डेज का देखिए एक क्रैश कोर्स है जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपने पहले पढ़ाई की है बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन दिए हुए नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।